गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th दिनांक 23 जुलाई सन 2021। मैथ्स एक्सरसाइज 7.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको अब तक जो अंतःविभाजन से संबंधित क्वेश्चन आंसर और दो बिंदु के बीच की दूरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स, और कल आपके लिए यहाँ स्कूल में थोड़ा सा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी आपको दी, क्वेश्चंस कुछ किए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने होमवर्क में दे दिया है, और होमवर्क आपने नहीं किया हो तो आज हम साथ में होमवर्क के लिए आपको पेज सेंड कर देंगे होमवर्क एक्सरसाइज का। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई एक्सरसाइज का सर पेज, किताब नहीं है, किताब खरीदें, हाई स्कूल है भाई, किताब को बुक्स को ले लें, बिना बुक से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं 2-4 बार और डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद होमवर्क का काम डालना बंद कर दूंगा, क्योंकि बुक्स आप लोग नहीं खरीदेंगे जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट जो हमने यहाँ पर करा है। तीसरा पार्ट है -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपको जो है एक चतुर्भुज का बनाना पड़ेगा। चतुर्भुज का ये चित्र बना हुआ है। अब उसमें एक विकर्ण डाल देंगे। क्या डाल देंगे? विकर्ण डाल देंगे। विकर्ण डालने पर क्या हो जाता है? आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 त्रिभुज बन गए। ठीक है, 2 त्रिभुज बन गए आपके। अब 2 त्रिभुज जब बन गए तो 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले ABCD निशान दे देंगे। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये आपके सूत्र लगाया, वही x1 y2 - y3 प्लस y1 फिर प्लस x2 y3 - y1 ब्रैकेट में 1 प्लस x3 y2 y1 - y2, इस वाला सूत्र को लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाने के पश्चात आपका इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आपका ये आ रहा है कितना? जो आंसर ये आ रहा है, ये आपका ट्रायंगल का एक त्रिभुज का आपका क्या आ गया? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या करेंगे? 1/2 वही सूत्र ले। अब हमने किसका निकाल लिया? जैसे इसका निकाल दिया, ABD का, ABD का, ABD का क्षेत्रफल। अब BDC का क्षेत्रफल, तो इसके बिंदु ले लेंगे, ये वाला 3 बिंदु ये ले लेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? ये आया है। अब दोनों का जो क्षेत्रफल आया है उनको क्या करेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये क्या आया? ये दूसरे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्या ये वाला। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेते हैं।
और इसी प्रकार से इसकी जो खंड हैं, इसकी जो पार्ट हैं जो हमने समझाया था, इसके चतुर्भुज के 3 पार्ट और बच गए, 2 पार्ट और बच गए। 2 पार्टों में यही करना है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से जो है आपको प्रश्न करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आता है। 6 एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्या हैं? चारों शीर्ष इसी क्रम में 1, 2, -5, 6 और 7, -4 और K1 - 2 यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करेंगे, इसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार से 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रश्न नंबर 4 में K का मान ज्ञात किया है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर दोनों को जोड़ देंगे इसी प्रकार से, तो क्या आ जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? उसका मान 0 दिया है। ये कह रहे हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो? 0 हो। तो जब 0 लिख देंगे चतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें K जो होगा, तो K की वैल्यू इस प्रकार से इस K की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे और K का मान हमको पता चल जाएगा कि का मान उसको सॉल्यूशन करके, जैसे हमने इसमें सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 में K का मान सॉल्व करके, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 था। तब क्या था आपका? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 था। और अब क्या है? अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है, तो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 लगाना है, त्रिभुज के नहीं लगाने, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। उसके बाद जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को का मान क्या लिख देंगे? 0। अब त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो जुड़ा होगा उससे उसको सॉल्व करके, उस प्रक्रिया को सॉल्व करके आप एक K का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये छठा क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, सिंपल है और आपका ये हो जाएगा। इसको ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि हम कल तो टेस्ट होगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, टेस्ट जब हम लेते हैं तो टेस्ट में अवश्य अधिक से अधिक छात्र भाग लें। ये जो कराया है अब तक, जो कल से पहले इस सप्ताह में जो कराया है, उन्हीं में से तो 3 क्वेश्चन आएंगे। अंतः विभाजन के सवाल कराए हैं, कुछ उनमें से कुछ दे दिया है, कुछ दे देंगे आगे, और इससे एक्सरसाइज के सवाल कराए हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ कराया नहीं है। तो यही तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे, तो उन क्वेश्चन को करें। अब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप लोग ऐसा लग रहा है कि पढ़ने का मन नहीं लगता है। क्वेश्चंस को करें, टेस्ट को अवश्य दें। टेस्ट देने से आपके जो होता है, आपका जो ज्ञान है बढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं। अब तैयारी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मन अच्छा होता है कि हमारे इतने नंबर आ गए और हमको पढ़ना है। अभी टेस्ट ही नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा? तो वही स्थिति होगी ना। तो क्या स्थिति होगी? वही स्थिति होगी जो आपकी पहले हो रही थी। इसलिए टेस्ट को निश्चित रूप से करें, टेस्ट करें। टेस्ट के क्या परिणाम आ रहे हैं हमारे प्रश्न नंबर पर, हम फॉर्म से ज़रूर आता है, लेकिन हम पेज पर मंगाते हैं, क्योंकि ये फॉर्म पर इतना बड़ा क्वेश्चन उसमें फिर सिंबल नहीं बनेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है इसको पेज पर करके भेजें और कल टेस्ट अवश्य दें। टेस्ट से पता चल जाएगा कितनी संख्या में कितने भैया जो है टेस्ट देंगे। अब आपके जो क्वेश्चन 5-6 तक करा दिया, तो 5-6 तक ही टेस्ट में आएगा ना कल, इससे ऊपर नहीं आने वाला है। पीछे का आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आएगा, ये जो है इसमें से ही आएगा। 3-4 दिन कितना पढ़ाया है उतना आएगा। कल एक उसमें एक छुट्टी वैसे पड़ गई आपकी, तो 4 दिन का ही तो काम रह गया। 6 दिन में 2 दिन, 4 दिन का वर्क है। कल टेस्ट है, कल वर्क होगा नहीं, तो इतने वर्क को आपको करना है। और इसको वर्क को साथ साथ करते हुए टेस्ट की तैयारी करेंगे कल। और टेस्ट की तैयारी करके, टेस्ट आज से ही तैयारी करेंगे तब टेस्ट की तैयारी कल आपकी होगी। टेस्ट जो है बोर्ड परीक्षा है, वही मेहनत करोगे तब कुछ परिणाम आएगा जा करके।
तो इसलिए टेस्ट की तैयारी करके टेस्ट को दें और टेस्ट के साथ ही आपको ये